तरबूज़ का सीज़न है तो बाज़ार में बहुत ही अच्छे तरबूज़ आए हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ तरबूज़ की दो बहुत ही बेहतरीन बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी जो आप सबको बहुत पसंद आएगी और एक ख़ास तौर पर बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिए हैं तरबूज़ और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया और इसमें मैं शामिल कर दूंगी ढेर सारी छोटी छोटी कूटी हुई बर्फ़। और दूसरे साइड पे मैंने रफली कट किया हुआ वाटरमेलन लिया और उसे मैंने एक जग में डाल दिया। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, ये हमारे मीठे को बैलेंस करता है। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 चम्मच चीनी के। थोड़े से इधर मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, वो मैं फ्रेशनेस के लिए शामिल करूँगी और इसे कर लूँगी ब्लेंड अच्छे से। तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रेश, बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, बग़ैर किसी केमिकल के जूस ये घर पे तैयार होने वाला है। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपके घर में कोई मेहमान है तो आप उनके लिए भी ये जूस तैयार कर सकते हैं, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसे छान लिया एक टोकरी से। आप कोई सी भी टोकरी या कोई छन्नी यूज़ कर सकते हैं। ये जूस आप खाएं भी और साथ में पिएं भी। ये मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें मैंने चीनी इसलिए शामिल की है क्योंकि इसमें मैंने ढेर बर्फ़ शामिल की हुई है, जिसकी वजह से इसकी मिठास कम हो जाती है। इसलिए आप पहले से इसमें चीनी ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो आप उनको ये जूस देते हैं तो उन्हें भी ये बहुत पसंद आने वाला है। आप एक दफ़ा ये जूस बनाएंगे ना और सबको पिलाएंगे तो सबको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बार बार मांगेंगे ये जूस। तो दूसरी रेसिपी मेरी है ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए। गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है तो बच्चों को छुट्टियां भी हैं। बच्चों को बाज़ार की कुल्फ़ियों की बजाय आप घर पे हेल्दी कुल्फ़ियां बना कर देंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। उन्हें भी कुछ हर टाइम नया और ठंडा ठंडा कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है तरबूज, उसमें मैंने शामिल किया थोड़ी सी चीनी। हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करके हम इसे अच्छे से छान लेंगे। जब आप बच्चों को ये एक दफ़ा कुल्फ़ियाँ बना के देंगे ना तो इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा, बार बार बच्चे ये कुल्फ़ियाँ मांगेंगे। गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है तो जो भी सीजनल फ्रूट हो आपको वो खाने चाहिए, बच्चों को खिलाने चाहिए। अगर आपके बच्चे कोई फ्रूट नहीं खाते तो आप इसी तरीके से उन्हें कुल्फ़ियाँ बना के दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें शामिल किया थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारा ये जो तरबूज का जूस है मैंने कुल्फ़ी का मोल्ड लिया है, मैं इसमें डालती जाऊंगी। अब इधर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, हेल्पफुल है आपके लिए बहुत ज़्यादा। जो बच्चे बाज़ार से कुल्फ़ियाँ लेके खाते हैं आप उनकी स्टिक्स रख लिया करें। अब इसके ऊपर मैंने लगाया एक फॉइल पेपर। अब मैं इसमें छोटे छोटे से नाइफ़ की मदद से सुराख कर लूँगी और इसमें मैं वही स्टिक लगा दूँगी जो मैंने पहले से भी यूज़ की हुई हैं। इसमें मैं जो स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ मैंने पहले से यूज़ की हुई हैं। आप भी इसी तरह से एक स्टिक को बार बार यूज़ कर सकते हैं, इससे चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती। अगर आप चाहें तो आप नई स्टिक्स भी ले सकते हैं और आप किसी भी इस तरह से फ्रूट का जूस बना के बच्चों को कुल्फ़ियाँ बना के दे सकते हैं। फालसे का जूस हो या किसी भी फ्रूट का जूस, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कुल्फ़ियाँ तो बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। तो आप यकीन करें आपका इतना टाइम भी नहीं लगेगा और बच्चे जो है ना वो फ्रूट का जूस भी ले लेंगे। मैंने इन मोल्ड के ऊपर लगाया फॉइल पेपर और छुरी की मदद से मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए, उनमें मैंने स्टिक्स लगा दी हैं ताकि अच्छे से लग जाए। आप देख सकती हैं कि मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है कि 2 उन्होंने पहले से खा लिया। अब मैं आपके सामने 2 कुल्फ़ियाँ निकाल के दिखाऊंगी। ये देखें, बहुत बेहतरीन हमारी बहुत ही अच्छी कुल्फ़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। आप यकीन करें कि ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और जब बच्चे खाएंगे तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा ये कुल्फ़ियाँ आपने घर पे तैयार की हुई हैं या फिर आपने बाज़ार से ली हुई हैं। मैं आपको ये कुल्फ़ी खा कर भी दिखाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसे कट नहीं लगता या फिर ये बर्फ़ की बनी हुई है। बहुत बेहतरीन कुल्फ़ी तैयार हुई है।